हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ को फॉर्म 16 और आईटी प्रोजेक्शन स्लिप मिल चुकी है, तो इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। चलिए यहाँ पे पोर्टल पे पहले लॉगिन कर लेना है आपको। इसके बाद सबसे पहले देखिए काम आपको ये करना है कि आपको अपना एआईएस पहले सबसे पहले ओपन करना होगा। इसके बाद आपको दूसरा काम करना है, ई फाइल में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो व्यू फॉर्म 26 एएस दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको अपना फॉर्म 16 ओपन कर लेना है और इसमें आपको ये देखना है कि आपकी फॉर्म 16 ओल्ड टैक्स रिजीम में जनरेट हुई है, न्यू टैक्स रिजीम में जनरेट हुई है। अब ये फॉर्म 16 यदि न्यू टैक्स रिजीम में जनरेटेड है तो यहाँ पे आपको यस मेंशन होगा और यहाँ पे आपकी टोटल सैलरी आ जाती है। कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट यदि आपको मिला तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टोटल सैलरी निकल के आ रही है ये हमारे 26 एएस से और एआईएस से मैच करनी चाहिए। अब फॉर्म 26 एएस को जब आप ओपन करोगे तो इसमें आपकी टोटल सैलरी कितनी रिपोर्ट की गई वो दिख जाता है, कितना आपका टीडीएस जो है कटा था और कितना टीडीएस डिपॉजिट हुआ था। ये आपको क्या करना है कि अपने फॉर्म 16 से मैच करना है। अब फॉर्म 16 को जब ओपन किया हमने तो यहाँ पे सैलरी का अमाउंट कुछ डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे 22,18,031 है, जबकि जो फॉर्म 26 एएस है उसमें सैलरी का अमाउंट 20,28,03 है। तो देखो जो फॉर्म 16 में आपकी सैलरी दिख रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी फाइलिंग करनी है और आपको प्रॉपर एडजस्टमेंट करना है। यदि मान लो कि यहाँ पे 26 एएस में या एआईएस में सैलरी का अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है, आपके फॉर्म 16 में कम है, तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इसके बाद यदि आप अपनी टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सैलरी की इनकम देख लेनी है कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये जो सैलरी ये 26 एएस से तो मैच कर रही है लेकिन फॉर्म 16 से मैच नहीं कर रही है, तो हमें फॉर्म 16 की ही सैलरी लेके आईटीआर फाइल करनी है। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई इनकम यहाँ पे नहीं है। यदि आपके केस में यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स या फिर शेड्यूल वीडीए का ट्रांजेक्शन आ रहा है, ऑनलाइन गेमिंग आ रहा है, तो उस केस में फिर आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर 1 में आप इसकी फाइलिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि आपको इन सभी इनकम के साथ साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, तो फिर आपको आईटीआर 3 में उसकी रिपोर्टिंग करनी है। अब आईटीआर 2 आईटीआर 3 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस केस में आईटीआर 1 एप्लीकेबल है, तो हम आईटीआर 1 में इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो आईटीआर फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करोगे आप। असेसमेंट ईयर 26-27 आपको सेलेक्ट करना, ऑनलाइन सेलेक्ट करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको इंडिविजुअल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो इस केस में आईटीआर 1 एप्लीकेबल है, तो प्रोसीड विद आईटीआर 1 करेंगे, ओके पे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एजेंसी लिमिट, ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में आना है और यहाँ पर आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, देन आपको फाइलिंग सेक्शन 139(1) सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको नो पे सेलेक्ट करना है क्योंकि आपका जो फॉर्म 16 न्यू टैक्स रिजीम में जनरेट हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में भी नो पे क्लिक करना है। आपका एक बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, आप इसको चेक कर लेना क्योंकि रिफंड अगर आपका होगा तो उसी में जाएगा। कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ग्रॉस टोटल इनकम पे आना है। यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी आपकी आती है ये प्री फिल्ड होकर के आएगी आपके फॉर्म 26 एएस से और एआईएस से। आपको जस्ट क्या करना है कि अपने फॉर्म 16 से इसको चेक कर लेना है। अब देखो यहाँ पर यदि आपके फॉर्म 16 में सैलरी का अमाउंट कम आ रहा है लेकिन आपके एआईएस में यदि ज़्यादा जा रहा है तो आपको 26 एएस एआईएस की ही सैलरी यहाँ पे लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट आपको करना है, ठीक है। वो भी एडजस्टमेंट आपको अपने फॉर्म 16 के अनुसार ही करना पड़ेगा, तब आपकी जो सैलरी यहाँ पे निकल के आएगी ये आपके फॉर्म 16 से मैच कर जाएगी। अब इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 75,000 का। यहाँ पे आपकी नेट सैलरी की इनकम आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आना है। आपकी जो भी सेविंग बैंक और एफडी की इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे प्री फिल्ड होकर के डेटा आएगा, लेकिन आपको अपने टीआईएस एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, देन आपको कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे टोटल डिडक्शन में आप आओगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को न्यू टैक्स रिजीम में 80 CCD 2 का जो है डिडक्शन मिलता है, तो आपके फॉर्म 16 में यदि 80 CCD 2 का डिडक्शन है तो आप चेक कर लोगे। आपको इसके लिए अपना प्रोजेक्शन स्लिप ओपन करना है। देखो यहाँ पर ना आपकी जितनी भी सैलरी है, अलाउंसेस है, सबकी डिटेल दी रहती है। अब इसमें ऐसा कोई भी अलाउंस नहीं है जो कि न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड है कि इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। और इसके अलावा देखो जो पीएफ का सब्सक्रिप्शन है, वीपीएफ है, CGISC है,
ये सब का भी बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलता है। अब आपको इस आईटी प्रोजेक्शन स्लिप में यहाँ पे 80/62 जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन रिबेट, ये आपको देखना है कि इसमें आपका कुछ अमाउंट रिपोर्टेड है कि नहीं। अब इस केस में क्या है, 80/62 का जीरो अमाउंट रिपोर्टेड है, तो ऐसे केस में हम यहाँ पे 80/62 का क्लेम नहीं ले सकते हैं। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे टैक्स पेड वाले सेक्शन में आना है। शेड्यूल टीडीएस में आपका जो भी टीडीएस है फॉर्म 26A से आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि यहाँ पे जो टीडीएस इसमें डाटा फेच हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। यदि नहीं होगा तो आपको फॉर्म 26A से टीडीएस का अमाउंट भी चेंज करना पड़ेगा। कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। देन आपको वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करनी है। यहाँ पे आप डिटेल अपना चेक कर लीजिएगा। यदि आपके कुछ भी रिफंड बनेंगे तो आपको इश्यू हो जाएंगे। यदि आपकी कुछ टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आप जाओगे तो यहाँ पे क्या है कि हमें पेमेंट करना है इतना अमाउंट। क्यों? क्योंकि जो एफडी की इंटरेस्ट होती है दोस्तों वो टैक्सेबल होती है। उस पर टीडीएस भले ही आपका कट जाता है, लेकिन यदि आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में चले गए, 20% में चले गए, तो आपको जो है एफडी इंटरेस्ट पे भी टैक्सेस का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये अमाउंट आपको यहाँ पर जाकर के पे नाउ पे क्लिक करना है, इस अमाउंट को पे करना है, फिर आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। यदि आपका रिफंड इसमें होता है तो उस केस में आपको यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करना है। आप प्रोसीड करोगे, आईटीआर को ई वेरीफाई करोगे, आपकी आईटीआर सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। होप कि आपको वीडियो में दी जानकारी पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।